Assalamualaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the microscopy. Microscopy जो है बेसिकली इसमें जो वर्ड माइक्रो है, माइक्रो के मीनिंग होते हैं वेरी स्मॉल, बहुत छोटी चीज़ें जो हमें नॉर्मल आई से नेकेड आई से नज़र नहीं आती उनको हम माइक्रो साइज़ कहते हैं। और स्कोप या स्कोपी के मीनिंग होते हैं टू सी, किसी चीज़ को देखना, विजुअलाइज करना। सो माइक्रोस्कोपी क्या है? यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप to see very small objects is called microscopy. So माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए बहुत छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करने को हम जब माइक्रोस्कोपी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है? माइक्रोस्कोप जो है इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट used to see very small objects. ये एक जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही छोटे साइज़ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो है वो देखने के लिए यूज़ होता है। सो माइक्रोस्कोप जो है माइक्रोस्कोप का बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए हम माइक्रोस्कोप के बारे में जो है वो लाजमन स्टडी करते हैं सेल को स्टडी करने से जो है वो पहले। माइक्रोस्कोप जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसकी दो मेन जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम जो है वो लाजमी स्टडी करते हैं। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोस्कोप। जब भी हम माइक्रोस्कोप के बारे में जानने लगते हैं तो हमें इन दो चीज़ों के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। वन इज़ द मैग्नीफिकेशन एंड द अदर इज़ रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन जो है इसको हम मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं और रेजोल्यूशन को हम रिजॉल्विंग पावर भी कहते हैं। सो पहले हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन इज एक्चुअली द इंक्रीज इन apparent size of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में जो अंडर माइक्रोस्कोप इंक्रीज होती है उसे हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो है वो ऑब्जेक्ट है, सपोज उसका साइज़ जो है वो 2 माइक्रोमीटर था और जब हमने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो देखा तो वो हमें जो है उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया और वो जो है वो हमें सपोज़ 100 माइक्रोमीटर जो है के बराबर जो है वो नज़र आया। सो अब ये 2 से 100 में कितना जो है वो 50 टाइम्स का डिफरेंस है। सो हम इसको कहेंगे 50x। यहाँ पे x जो है ये ओरिजिनल साइज़ है, दैट इज़ 50 इंटू 2 इक्वल टू 100। तो ये जो x है दैट इज़ ओरिजिनल साइज़। ओरिजिनल साइज़ कितना था? इसका 2 माइक्रोमीटर था। सो 50x जो है ये मैग्नीफाई होगा। कोई चीज़ अगर 2 माइक्रोमीटर थी और वो जो है वो 100 माइक्रोमीटर आपको अंडर माइक्रोस्कोप नज़र आ रही है, यानी कि इतनी बड़ी होकर नज़र आ रही है, तो इट मीन कि वो 50 टाइम बड़ी होगी। 50 टाइम मीन 50x। तो ये जो 50x है ये एक्चुअली जो है वो मैग्नीफिकेशन है। सो इस तरह से जब भी हम जो है वो किसी माइक्रोस्कोप के नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो मैग्नीफाई हो जाता है। मैग्नीफाई का मतलब होता है इनलार्ज हो जाना, साइज़ में जो है वो बड़ा हो जाना। सो किसी माइक्रोस्कोप की जितनी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी उतनी ही हम कहेंगे कि ये माइक्रोस्कोप जो है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, ज़्यादा जो है वो बेहतर है। दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ द मिनिमम at distance at which two objects can be seen separately. ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जिस पे हम दो चीज़ों को जो है वो सेपरेट करके देख सकते हैं। अगर हम बात करें नेकेड आई की, हम जब अपनी नॉर्मल आई से देखते हैं किसी भी चीज़ को, तो अगर कोई चीज़ जो है वो 0.1 mm के डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हूँ, अगर दो डॉट्स जो है सपोज़
मैं लगा देता हूँ और ये जो है वो 0.1 mm डिस्टेंस के ऊपर हूँ तो हमें दो अलग अलग नज़र आएंगे। लेकिन अगर उससे जो है वो कम डिस्टेंस के ऊपर हूँ, जैसे 0.05 mm के डिस्टेंस के ऊपर दो डॉट्स हूँ, तो वो मेरी आँख जो है उनको सेपरेटली नहीं दिखा सकती। सो हमारी जो नेकेड आई है, इसकी जो रेजोल्यूशन है दैट इज़ 0.1 mm। सो ये जो है वो 0.1 mm डिस्टेंस के ऊपर मौजूद दो चीज़ों को सेपरेटली दिखा सकती है। सो उसको हम जो है वो नेकेड आई की जो रेजोल्यूशन है हम कहते हैं कि ये 0.1 mm है। सो इसी तरह से जो है वो अगर हम बात करें जो लाइट माइक्रोस्कोप है, तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये 0.2 माइक्रोमीटर डिस्टेंस के ऊपर दो चीज़ों को जो है वो सेपरेटली दिखा लेती है। सो इसकी हम कहते हैं कि रेजोल्यूशन जो 0.2 माइक्रोमीटर है। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 0.2 नैनोमीटर डिस्टेंस के ऊपर जो है वो दो चीज़ों को सेपरेट करके दिखा लेती है। तो हम कहते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 0.2 नैनोमीटर है। सो किसी चीज़ की, किसी माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन जितनी कम होगी, जितनी थोड़ी होगी, उतनी ही माइक्रोस्कोप की क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे 0.2 माइक्रोमीटर जो है बड़ा है और 0.2 नैनोमीटर छोटा है, तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसकी 0.2 नैनोमीटर जो है वो रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा आला क्वालिटी की है और वो हमें ज़्यादा जो है वो इनलार्ज करके किसी इमेज को दिखा लेती है बग़ैर ब्लर होने के। अगर किसी चीज़ की रेजोल्यूशन जो है वो कम होगी तो उससे जो नज़र आने वाला इमेज है वो ब्लर हो जाएगा, वो धुंधला हो जाएगा। सो उस धुंधलाहट से बचने के लिए ज़रूरी है कि किसी चीज़ की जो रेजोल्यूशन है किसी भी माइक्रोस्कोप की वो जो है वो कम होनी चाहिए। सो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है इसकी जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। लेकिन यहाँ पे हम कोर्स में सिर्फ 2 जो है वो स्टडी करेंगे। एक जो इसकी लेटेस्ट फॉर्म है उसके बारे में जो है, चूँकि यहाँ पे एसएससी और जो है वो ओ लेवल्स के कोर्स में जो है वो कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जो स्टडी नहीं करेंगे। सो माइक्रोस्कोप की जो टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। वन इज़ दी लाइट माइक्रोस्कोप एंड द अदर इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जो है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप in which light is used as a source of illumination is called light microscope। लाइट माइक्रोस्कोप जो है इसमें जो वाइट लाइट है वो यूज़ होती है एज अ सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो है वो वाइट लाइट यूज़ होती है। सो इसको हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में आप जो है वो कुछ माइक्रोस्कोप्स जो पुराने वर्जन हैं उनमें नीचे एक मिरर लगा होता है और आप उसको सन की तरफ करके तो उससे जो है वो सनलाइट को आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आजकल जो लेटेस्ट आ रही है उनके नीचे बल्ब लगा होता है और आप उसकी बल्ब की जो लाइट है उसको जो है वो यूज़ करके ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरा के तो आप उस ऑब्जेक्ट को जो है वो देख सकते हैं। सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन जो है वो अगर लाइट हो तो हम माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो कहते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये बहुत जो है वो ज़्यादा इसकी मैग्नीफिकेशन नहीं होती। इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो भी कम होती है, दैट इज़ इट कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट अप टू 1500x। ये जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को 1500x तक जो मैग्नीफाई कर सकती है। और इसकी जो रेजोल्यूशन है दैट इज़ 0.2 माइक्रोमीटर। ये 0.2 माइक्रोमीटर तक जो है वो दो ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिखा सकती है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप
in which electron beam is used to illuminate the object is called इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इसमें जो सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो यूज़ होती है एज ए सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन। सो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये बहुत टॉप की जो माइक्रोस्कोप है और इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 2,50,000 टाइम्स। ये जो है वो 2,50,000 एक्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके जो है वो दिखा सकती है। ये 1500 टाइम्स जो है वो मैग्नीफाई कर रही थी, जबकि ये 2,50,000 एक्स, यानी कि ये लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ही ज़्यादा जो है वो एडवांस है। और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो भी जो है वो ज़्यादा है, दैट इज़ इट कैन रिजॉल्व एन ऑब्जेक्ट अप टू 0.2 नैनोमीटर। सो ये 0.2 नैनोमीटर तक जो है वो, यानी कि इतने छोटे साइज़ के ऊपर जाके दो चीज़ों को सेपरेट करके दिखा सकती है, लिहाजा इसकी विजिबिलिटी और क्लैरिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। वन इज़ कॉल्ड दी, ये मैं ऊपर से रिमूव कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं फर्दर। वन इज कॉल्ड दी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हम EM, कैपिटल में EM जो है वो एब्रीवेशन भी यूज़ करते हैं, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हम SEM जो है वो यूज़ कर लेते हैं। जबकि इसकी जो दूसरी टाइप है दैट इज़ कॉल्ड दी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दैट इज़ TEM। सो ये जो है वो दो टाइप्स हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इसमें जो लाइट इलेक्ट्रॉन बीम पड़ती है वो किसी ऑब्जेक्ट की जो है वो सरफेस के ऊपर पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये सिर्फ सरफेस व्यू जो है वो ऑब्जेक्ट का दिखाती है। सो इसको हम कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप the image is formed by, जो इमेज बनता है वो सरफेस से रिफ्लेक्ट होने की वजह से जो बनता है, द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम from the metal coated surface of object। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट जिसको दिखाना होता है उसकी सरफेस के ऊपर जो मेटल कोटिंग कर दी जाती है, ताकि सिर्फ उसकी सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन बीम रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए, और जब सरफेस से रिफ्लेक्ट होके तो इमेज बनता है तो उसमें सिर्फ सरफेस व्यू जो है वो नज़र आता है। सो इट यू कैन से मैग्नीफाइज द सरफेस व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मैग्नीफाइज द सरफेस व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किसी चीज़ का सिर्फ सरफेस जो है वो दिखाने के लिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मॉस्किटो की आई जो है उसकी सरफेस जो है वो अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें तो हम ये वाली माइक्रोस्कोप जो यूज़ करेंगे। इसके बाद जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो लाइट जब इलेक्ट्रॉन बीम पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसके बीच में से गुजर के तो बाहर जाती है और उससे इमेज बनता है। लिहाजा जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो जो है वो दिखाती है। सो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
the image is formed by the transmission of electron beam through the object। ऑब्जेक्ट के बीच में से जो है वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो जो है वो ट्रांसमिट होती है, और उस ट्रांसमिशन की वजह से जो है वो ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो डेवलप होता है। इट मैग्नीफाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो दिखाती है, जबकि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये जो है वो सिर्फ जो है वो सरफेस व्यू या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है ये दिखाती है। नेक्स्ट इज द कंपैरिजन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इनको आपस में कंपेयर करें तो तीन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम आपस में नॉर्मली जो कंपेयर करते हैं: सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन की अगर हम बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसमें वाइट लाइट यूज़ होती है एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप जो 1500x जो है वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन शो करती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये 2,50,000x जो है ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन शो करती है। ये चूँकि जो हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं इनके अंदर जो है वो लेटेस्ट फिगर जो है वो नहीं है, इसलिए आजकल जो नई लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आ रही हैं उनकी जो है वो मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन जो है वो उनकी इससे कहीं ज़्यादा है। सो कोर्स के अंदर जो है वो मोस्टली यही मेंशन है, इसलिए आप इसी को फॉलो करें। रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है वो 0.2 जो है वो माइक्रोमीटर है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसमें 0.2 नैनोमीटर तक जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो शो होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें लेंसेज की, एक और कैटेगरी जो है वो भी एक और क्वालिटी जो है वो हम इनकी कंपेयर कर लेते हैं आपस में। तो इसके अंदर जो है वो ऑर्डिनरी लेंसेज जो है वो यूज़ होते हैं, आम जो नॉर्मल लेंसेज हैं, और दो तरह के लेंसेज होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है, और दूसरा जो है वो आई पीस लेंस होता है जो कि जो है वो आई के करीब होता है। सो ये दो ऑर्डिनरी लेंसेज जो है वो यूज़ होते हैं इन केस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो यू कैन से जो लेंसेज यूज़ होते हैं वो ऑर्डिनरी लेंसेज जो है वो यूज़ नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो कंडेंसर लेंसेज जो है वो यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो वो यूज़ होते हैं, जबकि जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें ऑर्डिनरी लेंसेज जो है वो यूज़ होते हैं, दे आर ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ये तो होगी लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये जो है वो दो मेन टाइप्स हैं जो कि मोस्टली जो है वो सिलेबस के अंदर मेंशन होती हैं। माइक्रोस्कोप की एक और एडवांस टाइप जो है दैट इज़ कॉल्ड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये जो है वो सबसे एडवांस फॉर्म है माइक्रोस्कोप की, जिसके थ्रू हम जो है इसकी मैग्नीफिकेशन इतनी ज़्यादा होती है कि हम एक एटम को भी इसके अंदर जो है बड़ा क्लियरली देख सकते हैं। सो अब जो है वो ओवरऑल माइक्रोस्कोप की जो तीन टाइप्स हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। सो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर जो है वो आज का पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया है, ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो आप जो है वो इसे लाइक करें, इसे जो है सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।